तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आई एम इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बादल बामनिया और आज हम डिस्कशन करने वाले दोस्तों 4 सितंबर करंट अफेयर्स। ठीक है, व्याख्या प्लस एमसीक्यू दोनों का डिस्कशन करेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स लेके आए हूँ दोस्तों। तो चलो शुरू कर दें। ठीक है, तो टॉपिक है पहला, यानी भारत ईयू एफटीए और ग्रीन हाइड्रोजन सहयोग के बारे में बताया गया। मुख्य तथ्य क्या है? तो मुख्य तथ्य की बात हम करें तो विदेशी मंत्री जयशंकर ने बताया कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को शीघ्र परिणाम तक पहुंचाने का लक्ष्य है। यानी वो एफटीए यानी जो हमारे विदेश जयशंकर बता रहे हैं कि जो लक्ष्य है, यानी जो मुक्त व्यापार समझौते के बारे के लक्ष्य की बात की जा रही है। साथ ही दोनों मोर्चों पर ग्रीन हाइड्रोजन सहयोग पर भी ध्यान दिया जाए। यानी जो एफटीआई है, जो मुक्त व्यापार समझौता है, प्लस साथ ही जो हाइड्रोजन सहयोग के है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यानी जो प्रासंगिकता है विषय GS2 IR और GS3 इकोनॉमिक्स के लिए महत्वपूर्ण है, यानी GS सेक्शन के लिए महत्वपूर्ण है, ये बता रहा है। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 आपके सामने। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि भारत और यूरोपीय संघ EU किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। ऑप्शन ए डिजिटल मुद्रा, ऑप्शन बी रक्षा उत्पादन, ऑप्शन सी ग्रीन हाइड्रोजन, ऑप्शन डी सांस्कृतिक आदान प्रदान। तो आप कहेंगे ऑप्शन सी ग्रीन हाइड्रोजन की बात ऊपर अभी कही गई थी। ठीक है, सब टॉपिक दूसरा है कि रिलायंस की विस्तार योजनाएं और जियो IP और AI साझेदारी की बात की जा रही है। मुख्य तथ्य, मुकेश अंबानी ने रिलायंस और इंडस्ट्री प्राइस की रणनीति को आगे बढ़ाते हुए जियो के IPO मध्य 2026 तक और AI आधारित नई सहायक कंपनी रिलायंस इंटेलिजेंस पर योजना घोषित की। यानी जो कहने का मतलब, जो मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्राइज की जो बात करी जाए तो उन्होंने एक रिलायंस इंटेलिजेंस योजना घोषित की है। साथ ही रिटेल, सोलर और ग्रीन हाउस में मजबूत विस्तार की योजनाएं भी है। ठीक है, इससे बात संबंधित बात की जाए, प्रासंगिक GS3 अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और पूंजी बाजार से जुड़ा हुआ विषय है। ये रहा प्रश्न क्रमांक 2 आपके सामने। प्रश्न क्रमांक 2 पूछ रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्राइज ने अपनी AI सहायक कंपनी के नाम की घोषणा की है, वह कौन सी है। तो आप कहेंगे ऑप्शन बी रिलायंस इंटेलिजेंस, जिसके नाम की घोषणा की है। ठीक है, सब टॉपिक 3 पूछ रहा है कि नागालैंड PSC का शांति वार्ता को उच्च स्तर तक ले जाने का आग्रह की बात की। मुख्य तथ्य, नागालैंड के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने केंद्र सरकार से निवेदन किया है कि नगा शांति वार्ता को शीर्ष राजनीतिक मंत्री स्तर पर ले जाया जाए, जिससे वार्ता अधिक प्रभावी हो सके। यानी जो नागालैंड की जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है वो कह रही है कि जो ये वार्ता है इसे राजनीति या राजनीतिक स्तर पर ले जाया जाए, जिससे अधिक प्रभावी हो सके। ठीक है, ये भी जो सब्जेक्ट है प्रासंगिकता, GS2 पॉलिटिक गवर्नेंस, IR से इंडस्ट्री संबंधित आंतरिक सुरक्षा से संबंधित प्रश्न इससे बन सकता है। MCQ की बात करें, इसमें पूछ रहा है कि नागालैंड PSC ने वार्ता को किस स्तर तक ले जाने का आग्रह किया। यानी जो अभी हम थ्योरी में पढ़े, किस स्तर तक ले जाने की बात करें, प्रशासनिक स्तर, सामरिक स्तर, उच्च राजनीतिक मंत्री स्तर या न्यायिक स्तर। तो आप कहेंगे ऑप्शन सी उच्च राजनीतिक मंत्री स्तर। ठीक है, सब टॉपिक 4 बता रहा है कि भारत जर्मनी निवेश संबंधों में पूर्वानुमेयता की भूमिका। यानी जो भारत जर्मन निवेश की बात करें, जिसका जो पूर्वानुमेयता पूर्व की जो भूमिका है उसके बारे में बता रहा है। मुख्य तथ्य है, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत और जर्मनी संबंधों में पूर्वानुमेयता प्रेडिक्टेबिलिटी का बहुत मूल्य है। यानी जो ये दोनों देशों के जो पूर्व के जो संबंध है बहुत ही ज़्यादा वैश्विक स्तर पर बहुत मूल्य है, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। साथ ही भारत जर्मन निवेशकों को विशेष ध्यान देने की बात है। यानी जो भारत और जर्मन में कुछ जो निवेश है कि जो मतलब निवेश करते हैं, चाहे उनकी देश की बात करें या अपने देश के, जहाँ पे वो निवेश करते हैं कंपनी के माध्यम से, अलग अलग इंडस्ट्रियल के माध्यम से, तो उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रश्न पूछ रहा है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत जर्मनी संबंधों में किस गुण की महत्ता की बात की गई है, बताओ दोस्तों। तो क्या कहेंगे आप, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन बी पूर्वानुमेयता। ठीक है, सब टॉपिक 5 पूछ रहा है कि भारत में सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम। यानी जो सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम भारत ने उठाया। ठीक है, मुख्य तथ्य, PM मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यानी जो PM मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किसने कहा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपका एक राइट आंसर नरेंद्र मोदी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं जहां भारत के वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने की महत्वाकांक्षा बयान की गई है, वहां पे रुपये 1.5 लाख करोड़ के 10 परियोजना पायलट
पायलट प्लांट डिजाइन सेंटर शामिल है, यानी 1.5 लाख करोड़ के पेमेंट से 10 परियोजना और पायलट प्लांट डिजाइन सेंटर भी शामिल किया गया है। ठीक है। प्रश्न है कि अब सेमीकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम में भारत के किस क्षेत्र को वैश्विक नेतृत्व को केंद्र बनाने का लक्ष्य किया गया है? तो बता दो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वांट कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी। आप कहेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर। सब टॉपिक 6 बता रहा है कि भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर 2025, यानी भारत में जो उपराष्ट्रपति चुनाव होने वाला है वो 9 सितंबर 2025 को। मुख्य तथ्य 2025 का उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होना तय है क्योंकि वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था। एनडीए से सीपी राधाकृष्णन और इंडिया एयरलाइंस गठबंधन से आईएनडीए से भी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार है, यानी यह पहला समय है जब स्वतः चुनाव हुआ है 1987 के बाद, यानी स्वतः चुनाव हुआ है जो 1987 के बाद, और जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इसे इस्तीफा दे दिया गया है। ठीक है। ये जो उपचुनाव यानी ये जो उपराष्ट्रपति चुनाव है कब होने जा रहा है? तो आप कहेंगे 9 सितंबर 2025 को। प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में उपराष्ट्रपति के लिए उपचुनाव बाई इलेक्शन कब आयोजित होने जा रहा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी 9 सितंबर 2025 को। सब टॉपिक 7 दिल्ली एनसीआर के विद्यालय बंद, यानी भारी बारिश के कारण। अभी बारिश का मौसम है तो आपको ये देखने का कहीं पे बाढ़, कहीं पे तूफान चल रहा है तो कहीं पे भूस्खलन हो रहा है, ऐसे तमाम घटनाएं घटित हो रही जिस कारण से भारी बारिश के एनसीआर दिल्ली में विद्यालय बंद हुए। मुख्य तथ्य है 3 सितंबर को गाजियाबाद में भारी बारिश और जल भराव के कारण सभी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं तक बंद घोषित किए गए हैं। आईएमडी ने अन्य एनसीआर शहरों के लिए भी अलर्ट जारी किए हैं। ठीक है। प्रश्न है कि दिल्ली एनसीआर के स्कूल बंद होने का कारण क्या था? बताओ फटाफट से क्या था कारण? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी भारी बारिश और जल भराव के कारण। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी कंजूसी मत करेगा। बेल आइकन प्रेस जरूर करेगा ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस अपडेट आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपको जो हम कंटेंट दे रहे हैं वो आपको मिले। ठीक है। अगर आप भी चाहते हो कि इस वीडियो की पीडीएफ हमें मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक डाल दूंगा। उस ग्रुप पे ज्वाइन करें। कुछ ही समय बाद ग्रुप ज्वाइन करने के बाद कुछ ही समय बाद आपको इस वीडियो की पीडीएफ उस व्हाट्सअप ग्रुप में देखने को मिलेगी, जहाँ से आप डाउनलोड करके मल्टीपल टाइम तक रिवाइज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।